नमस्कार। तो ये नवंबर का महीना लगता है नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफी सारी खुशखबरियां लेकर आ रहा है। जैसे कि हमने कल बात करी थी, एनटीए ने एनएमसी द्वारा रिलीज सिलेबस को अप्रूव कर दिया गया है। एनएमसी ने अक्टूबर में नीट 2024 के लिए एक सिलेबस रिलीज किया था। उसमें से काफी सारे टॉपिक्स क्या हुए थे, रिमूव हो गए थे और काफी नए टॉपिक्स ऐड हो गए थे। तो एक कंफ्यूजन घूम रहा था हवा में कि हमको नीट के लिए क्या पढ़ना है। तो एनटीए ने कल ही अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस डाला जिसमें उसने क्लियर कर दिया है कि वो जो सिलेबस एनएमसी ने अपलोड किया था वही सिलेबस हमारे नीट 2024 के लिए सही होगा। तो एक क्लैरिटी तो ये है। दूसरी क्लैरिटी, आज एनएमसी की वेबसाइट पे एक और नोटिस लाता है। ये नोटिस ये कहता है कि अगर एक बच्चे के पास क्लास 12th में बायोलॉजी एक एडिशनल सब्जेक्ट है, तब भी वो नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगा। यहां पर जैसा कि हम नोटिस में देख सकते हैं, हमारा एनएमसी ये कहकर गया है दैट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 12th क्लास में बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने में हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर बच्चा अपने मेजर सब्जेक्ट्स के साथ में बायोलॉजी को एक माइनर सब्जेक्ट के साथ में या फिर एक एडिशनल सब्जेक्ट के जैसे लेता है, तब भी वो एलिजिबल है नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने के लिए एंड उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी ग्रांट किया जाएगा। अगर इस बेसिस पे किसी भी बच्चे को पहले एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया गया है, तो अब उस बच्चे को भी परमिशन है नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने के लिए। सो एज वी कैन सी हियर, एनएमसी की एक मीटिंग हुई थी 14 जून 2023 को और वहां ये क्या कहा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से क्लास 12th में डिसाइड किया गया है प्रीवियस अप्रोच ऑफ द अर्स्टवाइल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया that it needs to be revisited by permitting candidates to undertake in study of the requisite subjects physics, chemistry, biology, biotechnology along English even as additional subjects after passing class 12th from duly recognized boards by the concerned government. यहाँ पर such candidates shall be permitted to appear in NEET UG test and resultantly also be eligible for grant of eligibility certificate. The present decision shall be applicable retrospectively also on candidates whose application for grant of eligibility certificate have been rejected on the grounds contemplated in the present public notice. However, for the purpose of appearing in NEET UG NEET UG candidates who become eligible after the date of the present public notice shall be permitted to appear in NEET UG 2024. तो अब अगर आपके पास में बायोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है या फिर एक एज एडिशनल सब्जेक्ट है, आप नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ऐसे ही और भी खुशखबरियों के साथ में और क्लैरिटी के साथ में हम मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।